जो है वो बार बार हर चुनाव हो चुनाव नहीं हो, हर बार इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री को लेकर की जाती है। कल भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, क्योंकि कल ये मुद्दा रैली तक था, लेकिन आज संसद तक पहुंचा। देखिए, आप चूंकि कांग्रेस का एक आधिकारिक बयान के तौर पर आप प्रस्तुत कर रही हैं, जो गलत है। किसी तो भी किसका बयान है सर? फिर ये किसका बयान है? मंजुलता मीणा कौन है? मुझे मौका दिए हैं तो पहले बोल देते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं तो फिर आप ये मत बोलिए ना कि हमने कुछ दिखाया है। ये जो आप लोगों के कार्यकर्ता, आप लोगों के नेता बोलते हैं, ये हम वही दिखा रहे हैं सर। हम कुछ अपने मन से तो नहीं दिखा रहे हैं। बोलिए अब। मैंने कहा कि आप जिस तरह से प्रस्तुत कर रही हैं वैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस का वो आधिकारिक बयान के तौर पर आप कर रही हैं, जो गलत है। मैंने ये बात कहा। आपने देखा कि प्रियंका गांधी जी ने का भी बयान आप खुद ही दिखा रही हैं। पवन खेड़ा जो ऑल इंडिया कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं और चेयरमैन भी है, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट सेल का वो चेयरमैन भी है, उनका भी बयान आ चुका है, वो भी बता चुके हैं। और मैं उनके बयान को रिपीट करते हुए मैं भी कहता हूं इस बात को कि किसी भी अपनी अमर्यादित भाषा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर कोई आदमी यूज करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता या कोई सामान्य आदमी अगर अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, चाहे वो जर्नलिस्टों के लिए हो चाहे वो नेताओं के लिए हो, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आ जाइए उस बयान पर। आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का आधिकारिक बयान के तौर पर जो मैं बोल रहा हूं, जब बता दिया गया कि ये रैली में कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल जी या पवन खेड़ा जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई बयान, ना कोई स्टेज से कोई बयान नहीं है। कोई रोड पर चलता हुआ आदमी, कोई भीड़ का कोई हिस्सा कौन आदमी आकर बोल दिया तो उसकी जिम्मेदारी मतलब कांग्रेस में काम कर रहे कार्यकर्ता, रोड पर चलते हुए लोग हैं जिन्हें कांग्रेस अपना मानती नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो वो रोड पर चलते फिरते लोग हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है कांग्रेस पार्टी में। अगर अमर्यादित भाषा का कोई उपयोग करेगा और कहेगा कि मैं कांग्रेसी हूं, जबरदस्ती बोलेगा मैं कांग्रेसी हूं, तो कांग्रेस पार्टी इसको सिरे से नकारेगी। और उस पर अगर मंजुलता मीणा का तो पद है ना सर, मंजुलता मीणा का तो पद है ना कांग्रेस में। देखिए, पार्टी का एक सिस्टम है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है और कोई और भी रीजनल पार्टियां हैं, उनमें आधिकारिक तौर पर प्रवक्ताएं बनाए जाते हैं। और उनके जैसे मैं भी अगर हूं तो मैं बहुत से, हमारे भी एक लिमिटेशन है, मैं भी बहुत से पॉलिसी मेकिंग पर मैं नहीं बात कर सकता। मैं किसी विषय पर डिबेट के लिए भेजा जाता हूं, मैं किसी विषय पर बात करने के लिए, आपसे विमर्श करने के लिए बात कर सकता हूं, लेकिन पॉलिसी में पर मैं भी नहीं बात कर सकता। तो देयर इज अ लाइन इन बिटवीन द पर इस लाइन को कांग्रेस नहीं समझती है ना सर। मुझे खुशी है कि आप उस लाइन को, उस लेयर को समझते हैं ज्योति जी, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोगों के नेता, आप लोगों की पार्टी, आप लोगों का आला कमान इस लाइन को नहीं समझता है कि भाषा का इस्तेमाल किस हद तक और कितना होना चाहिए। विमल जी का रुख कर लेते। विमल जी, अभी भी आप देख रहे हैं ज्योति कुमार जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चलता फिरता कोई भी बोल जाएगा, जबरदस्ती बताएगा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, तो फिर तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसका कोई इलाज है। देखिए मनीषा जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 128 बार जो है प्रधानमंत्री को, जो देश की ईश्वरूप जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, उनको 128 बार गाली दिया गया है। आपने देखा भी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव था तब उनकी दिवंगत माता जी के बारे में गलत बोला गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा। अभी ज्योति कुमार जी ने किनको कोट किया? इन्होंने बोला कि जो है पवन खेड़ा जी ने बयान दिया है कि ये जो भी बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए हैं लोग, ये कांग्रेस के नहीं है। 2023 के 23 फरवरी को पवन खेड़ा जी ने यही बयान दिया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप सभी को याद होगा, एयरपोर्ट पे उन्होंने जो है कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर जो है ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है, आखिर ये कांग्रेस चाहती क्या है? अरे यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश की जनता ने उनको चुना है। और आप देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। मनीषा जी आपके भी प्रधानमंत्री हैं, ज्योति कुमार जी के भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जो है हमेशा जो है कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये गलत बोला जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 2007 में उनको जो है प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोला गया था।
2019 में राहुल गांधी जी के द्वारा जो है चौकीदार चोर है बोला गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है राहुल गांधी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। उदित राज ने 2025 में भी हाल में ही जो है प्रधानमंत्री जी को जो है मॉडर्न रावण बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2023 में प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप बोला था। मणिशंकर अय्यर ने जो है उनको प्रधानमंत्री जी को नीच बोला था। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है क्या? आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आप क्यों नहीं सामने आकर जो है मुद्दे पे लड़ते हैं? आप प्रधानमंत्री को बार बार गाली देते हैं, जिसको देश की यशस्वी रूप जनता ने जो है चुना है। आप किसको जो है गाली दे रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को गाली तो कम दे रहे हैं, लेकिन आप उस जनता को गाली दे रहे हैं जिस जनता ने जो प्रधानमंत्री जी का लेकिन फिर बैठाया। कांग्रेस, विमल जी ये भी कहती है, कांग्रेस ये कहती है, क्योंकि मैं कल भी इस मुद्दे पर बात कर रही थी, कांग्रेस के पैनलिस्ट और मेहमान ये बोल रहे थे कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री ने तो शुरू किया था, प्रधानमंत्री भी तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान दे रहे थे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरा कि मुद्दा तो एसआईआर का था रैली में, लेकिन अपमानजनक टिप्पणी को बहुत ज्यादा एक हाइप करके और मुद्दे से ध्यान भटकाने के प्रयास में अब बीजेपी लग गई है। देखिए मनीषा जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बात करेंगे भारत के बारे में तो ये इटली पहुंच जाते हैं। देखिए एसआईआर का मुद्दा है, बैठिए ना डिबेट करने के लिए। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आप इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, आप सीधे जो है पीसी कर देंगे और रैली कर देंगे। तो देश की जनता इस चीज को समझ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए मीनाक्षी जी, मनीषा जी, कि जिस तरीके से बार बार जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत कहा जा रहा है। आप, हम लोग भी विपक्ष में थे, हमने कई बार विपक्ष में जो है भूमिका निभाई है, लेकिन कभी हमारे एक नेता के द्वारा बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई हो, या मनमोहन सिंह जी को, या उसके पहले जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे उनको गाली दी गई हो, कभी नहीं ऐसा हुआ है। लेकिन आज देखिए कांग्रेस के नेताओं का जो है हाल बुरा है, और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे कौन से भाषा का लोकतंत्र है भाई? आप हमेशा संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं। ये जो है मानसिकता जो है कांग्रेस की और विपक्ष की जो है साफ दिखाती है। ये बुरी तरीके से हताहत है, इनका हर जगह पे चुनाव ये हार रहे हैं, इनके पास मुद्दा, नीति, नियत और नेता नहीं बचा है। अब ये जो है गाली की राजनीति कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, ये जब जब गाली दिए हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीती है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश के लोकसभा की बात करें, हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। ये जब ये देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, अपमानित करेंगे, तब तक इनको जो है देश की ईश्वर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है, संजय राणा जी का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी, ये क्या ट्रेंड है? जब भी, चलिए चुनाव हो या ना हो, अभी तो चुनाव होके हटे हैं, हमने देखा बिहार चुनाव में भी किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से एक एजेंडा चला दिया गया, एआई वीडियो जनरेट किया गया, उसके बाद फिर मुंह की खानी पड़ी। एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर पद यात्राएं निकाली जाती हैं लोगों के बीच में, वो बिल्कुल शून्य की तरह काम करता है। लेकिन अब मंच से, अब रैली से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाना, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना, और जैसे कि विमल जी कह रहे हैं कि जब जब पीएम को गाली दी जाती है तब तक बीजेपी की और पीएम की लोकप्रियता बढ़ती है। और ये तो हकीकत है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का चुनाव भी हारा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब बयान दिया। मनीषा, गुड इवनिंग माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा होता है कि आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपके पास मुद्दे अलग हो सकते हैं, आपकी राजनीति करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री के लिए, चाहे कल हो या पहले हो, या राजनीतिक मंच से हो, गैर राजनीतिक मंच से हो, रोड से हो, चाहे आम जनता द्वारा, कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाता है कि आपकी मानसिकता किस तरह की है। अभी हमारे प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य मैंने सुना, मैं नहीं जानती, बिल्कुल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उसको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन अगर उस पर कार्रवाई हो जाए, वो एक प्रदेश, एक शहर के अध्यक्ष हैं, अगर उन पर कार्रवाई हो जाएगी तो कल से किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी भी तरह की अभद्र भाषा बोलने के लिए। समस्या क्या है, जब से प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से उन पे कटाक्ष, इस तरह के आरोप और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तो कहीं ना कहीं आदमी का मनोबल भी बढ़ता है। ये बताइए किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी मिश्रा जी सारी चीज बता रहे थे, सिंह साहब बता रहे थे सारी चीजें कि कौन कौन से लोग कब कब प्रधानमंत्री के बारे में अशब्द बोले, सारे लोगों का प्रमोशन हो गया। ये बताइए एक पार्टी का अध्यक्ष कैसे इस भाषा का प्रयोग कर सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद, आपके विचारधारा,
अलग हो सकते हैं मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, ना कि देश के प्रधानमंत्री से। तो ये सब चीजों को बहुत सोचना चाहिए। और हम कहते हैं एक्शन लेने में डर क्यों लगता है? समस्या क्या है? कांग्रेस अपनी मूल जो एक आइडियोलॉजी से उससे भटक चुकी है। इस समय उसकी आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट की हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं समावेश लेफ्टिस्ट का और इस्लामीकरण का हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं इस तरह के अर्जक तत्व, वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और जितने भी अच्छे लोग कांग्रेसी में थे, पुराने विद्वान लोग थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से या तो दूर हो गए हैं, या दूरी बना ली है, या कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। आज जो कांग्रेस है, गालीबाज कांग्रेस। अगर आप गाली किसी को देते हैं तो आपको पदवी बड़ी दे दी जाएगी, पद बढ़ा दे दी जाएगा। मैं ज्योति जी को, बड़े भाई ऐसे, इनको मैं पहले से जानता हूं, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली कि भाई हमारी वक्तव्य नहीं है, बिल्कुल आपके वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता वक्तव्य देता है। लेकिन इस तरह का अगर कोई कार्यकर्ता, हम कहते हैं शहर का अध्यक्ष छोड़ दीजिए, जिला अध्यक्ष छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता भी करता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर प्रियंका जी बोलने के बजाय उसको फाइंड आउट करती है, बोलती है मैं एक्शन लूंगी, तो कहीं ना कहीं वाहवाही होती है, और कहीं ना कहीं लेकिन साफ पहचानने से इनकार गिर कर चुकी दिया, है। पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई कौन है ये, कहां से आई है, हमें तो पता ही नहीं है। मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी